जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं बात कर रही थी कि एक बहुत ही मज़े की बात मैंने किसी से सुनी थी कि ससुराल में जो है वो आपको खड़े होने की जगह मिलती है, बैठने की जगह आपको खुद बनानी पड़ती है। तो वो जगह बनाने के लिए आपको बहुत सब्र का मुज़ाहिरा करना पड़ता है और साल लगते हैं, साल एक नहीं, सालों लगते हैं आपको अपनी इज़्ज़त बनाने में। क्योंकि जब आप आते हैं तो आपको भी इस तरह से देखा जा सॉरी, कुछ कह रही हैं? नहीं नहीं बस। मतलब जब आप शादी होके जाते हैं तो आपसे भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लोग करते हैं और बहुत सारे डर भी जो है ना वो सामने वालों को भी होते हैं, मतलब ससुराल वालों को भी बहुत सारे डर होते हैं अपनी बहू से कि पता नहीं वो कैसी निकलेगी। तो उनको भी टाइम चाहिए होता है आपके साथ एडजस्ट होने में। तो इन सब चीजें थोड़ा सा मैंने बताना था। अच्छा, आगे चलते हैं। अ, तो इनका मसला ये था कि इनको जो काम सौंपा गया था ये उस काम को फोकस नहीं कर रहे थे। ये इनको इनको वादिय तिया में वहां से फिरौन की कैद से निजात इसलिए दिलाई गई थी कि ये वादिय तिया में बैठकर ना इनको खाने पीने की कोई टेंशन थी, खाना पीना इनका ऊपर से आ रहा था, इन्हें कमाना भी नहीं था। इनको कंफर्ट सारा प्रोवाइड किया गया था कि इनको ऊपर से बादल भी था, इनके ऊपर इनको जमीन के तौर पर एक ठंडी ठंडी जमीन बिछोना भी था, सब कुछ। इनका काम ये था कि इन्होंने दीन सीखना था और इन्होंने दुनिया में दीन फैलाना था। इनका काम ये था, इनको इसलिए चुना गया था। बेटा पानी तो नहीं था। और और ये बात ये समझ ही नहीं रहे थे। इनकी जहनियत गुलाम थी, क्योंकि ये गुलामी की जिंदगी गुजार कर आए थे ना, फिरौनियों की गुलामी में थे ये। तो इन्होंने तो अपने आकाओं को अच्छा खाते पीते देखा था, तो ये हमेशा से ये सोचते थे कि जो अच्छा खाएं पिए तो वही कामयाब है। अब आप देखें कि आज हमारा हाल ये नहीं है। हमारा फोकस जो है वो जबान के चटखारे और जबान के चस्के पर और कंफर्ट पर ही लग गया है। हमारा काम, हम उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ने जो काम दिया था कि दीन सीखो और दीन सिखाओ, वो तो हम कर ही नहीं रहे। हम अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को तो कहीं दूर छोड़ के बैठे हैं। हमारा सारा कोर फोकस क्या है? दुनिया को बेहतर बना लो, दुनिया अच्छी हो जाए, घर अच्छा हो जाए, गाड़ी अच्छी हो जाए, हमारे हमारी जिंदगी कंफर्टेबल हो जाए। ऐसा है या नहीं है? जी। बिल्कुल यही काम इनका भी हो रहा था कि ये इनको जो काम दिया जा रहा था ये उसको फोकस को छोड़कर कह रहे हैं हमें प्याज ककड़ी लहसुन ये सब दे दो। अब जब ये दे दो तो ये कैसे मिलेगा? इसकी तो काश्त होगी, ये कोई अल्लाह ताला ऐसी तो नहीं उगा देंगे बगैर किसी मेहनत के। इसके लिए तो फिर इनको सबको टाइम लगाना पड़ेगा। फिर जब ये जब उगेगी तो उसके बाद इनको पकाना भी होगा, पकाने में भी टाइम वेस्ट होगा, सब चीजों में टाइम लगेगा ना। ये इस कोर फोकस को, इन सब चीजों को छोड़कर इसमें लगे हुए थे। इस बात पर मूसा अलैहिस्सलाम को भी बहुत गुस्सा आया और अल्लाह ताला को भी सख्त गुस्सा आया और अल्लाह ताला ने इनके ऊपर गजब नाजिल किया। और ये गजब की वजह से इनका क्या ये बहुत ज्यादा इनको जो है वो इनको इस वादी में इसकी वजह से इनको इस वादी में घुमा दिया गया, जैसे भटका दिया गया। यानी कि ये 40 साल तक इस वादी में भटकते रहे। ये घूम घूम कर किसी शहर की तरफ जाते और जब थक के सोते या किस तरह तो वही के वही होते। ये बस इसी इसी पूरी वादी में, इसी सहरा में चक्कर लगाते रहे पूरे 40 साल तक, इन्हें कोई ठिकाना नहीं मिला। और इसी साल इन्हीं टाइम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम दोनों का इंतकाल हो गया। और 40 साल में ये तमाम जनरेशन चेंज हो गई। 40 साल में आपको पता है कि जो लोग माइग्रेशन करके आए होंगे, क्या हो गया? सर पे मार दिया क्या? क्यों दे रहे हैं आप इसको? तो क्या कह रही थी मैं? हाँ, तो 40 साल में जनरेशन चेंज हो गई। ये जो सारे लोग थे ये सब मरकब गए, इनके बच्चे जवान हो गए। ठीक है। अच्छा, इस आयत को कंप्लीट कर लेते हैं। दालिका भी अन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाह। और ये सब तमाम चीजें किस वजह से हो रही थी? क्योंकि अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे थे, अल्लाह के अहकामात नहीं मान रहे थे। वयक़तुलूना नबिय्यिना बिगैरि हक़्क़ि। और इसके बाद जितने भी नबी, क्योंकि हजरत मूसा अलैहि सलाम के बाद भी बहुत सारे नबी इनकी इनकी जनरेशन में आए हैं जिनका जिक्र, सबका जिक्र नहीं किया गया। तो ये उनमें से कुछ को कत्ल भी करते, कुछ को इन्होंने कत्ल भी किया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कौन कौन से कत्ल हुए हैं। कौन कौन से कत्ल हुए हैं? एक तो हजरत हजरत ईसा, हजरत अय्यूब। उनको कोशिश की है,
हजरत याहिया, हजरत जकरिया, या ये दोनों बाप हजरत हैं। जकरिया। जकरिया। और कहा जाता है कि हजरत इलियास इनको भी कत्ल किया गया। क्या हो गया बेटा? ठीक है। तो और हजरत ईसा अलैहि सलाम को तो इन्होंने कोशिश की थी लेकिन कत्ल नहीं कर पाए थे, क्योंकि हजरत ईसा रसूल थे और अल्लाह ताला ने उनको उठा दिया। रसूल हैं उस वक्त के रसूल। अच्छा जी। दालिका बीमा आसा वकानु यातदून, और ये इसी वजह से कि ये बहुत नाफरमानी करते थे और हद से बढ़ जाने वाले लोग थे। इस वजह से अल्लाह ताला ने इनके ऊपर ये तमाम जो थी ना, जिल्लत, मस्कनत और गजब, ये नाजिल किया, क्योंकि ये मुस्तकिल इनका काम यही चलता। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और ये आपने ना आज ही मतलब यानी कि कल की क्लास से पहले पहले इंशाल्लाह आपने ना तमाम याद कर लिया, क्योंकि साथ साथ याद होता रहेगा ना तो फिर जमा नहीं होगा। ठीक है, पक्का कर लेंगे, प्रॉमिस। मिस जी मैं मिस। मंडे को एग्जाम है, मैं आपको मंडे को सुना दूँ। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन एक दफा पढ़ जरूर लीजिएगा। तफसीर लिखा है कुछ तफसीर में? ये चलो एक दफा पढ़ जरूर लीजिएगा, कल मैं सवालात करूँगी। ठीक है। पहले आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन अलिशबा आप तो कर लेंगे ना याद? जी मिस मैं कर लूंगी। चलें ठीक है, इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नाइस है।